Hey, hello, welcome team to the session 23. We'll be continuing with the HTML part. अभी हमारे पास में इतने सारे टॉपिक्स अभी स्टिल रिमेनिंग है HTML में, सो लेट्स कवर दोस फर्स्ट. सो कल तक हमने HTML लिंक्स को स्टार्ट कर दिया था इन द लास्ट सेशन. सो अपन उसी के आगे अब कंटिन्यू करेंगे. सो लिंक्स क्या होती हैं? लिंक्स आर फाउंड in nearly all web pages. Links allow user to click their way from page to page. तो एक क्लिकेबल एलिमेंट जो होता है ना, वो एज अ लिंक उसे हम बोलते हैं, लिंक बोलते हैं. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इतने सारे जो आपके ये मतलब टेक्स्ट है, एक्सेल दिख रहा है, जे क्वेरी दिख रहा है, देन यहाँ पे एचटीएमएल हेडिंग दिख रहा है. ये सभी क्या है? लिंक है. और लिंक क्यों बोल रहे हैं मैंने? क्योंकि ये दूसरे पेज को इस पेज से लिंक करे हुए हैं. मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा, जैसे लिंक कलर पे मैंने क्लिक करा, तो इट विल टेक मी टू द दिस पेज, लिंक कलर वाले पेज पे लेके चला जाएगा मुझे ये. राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंक. और लिंक्स को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, उसका एचटीएमएल कैसे डिफाइन करते हैं, एलिमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं. आपको ए टैग को यूज करना पड़ेगा, और वो ए टैग के अंदर कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स भी आपको देने पड़ेंगे. मैंडेटरी एट्रीब्यूट जो है वो है एचआरएफ. ठीक है. एचआरएफ क्या होता है? यहाँ पे हाइपरलिंक, मतलब एचआरएफ का फुल फॉर्म होता है हाइपरलिंक. यहाँ पे अपने को यूआरएल वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे या तो हमको एब्सोल्यूट यूआरएल देना पड़ेगा नेक्स्ट पेज का जिसमें हमें लेके जाना है, या फिर रिलेटिव यूआरएल देना पड़ेगा उस नेक्स्ट पेज का. ठीक है. नाउ बाय डिफॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलोज इन ऑल ब्राउजर. मतलब डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है लिंक का कि मतलब जब भी अपन को एक डिफॉल्ट लिंक अपन क्रिएट, लिंक ऐसी बेसिक लिंक अपन क्रिएट कर देते हैं और अपन पेज को फर्स्ट टाइम लोड करते हैं, तो अगर वो लिंक पे अपन ने अभी क्लिक नहीं करा है, तो इट विल डिस्प्लेड इन ब्लू कलर विद अंडरलाइन फैशन. ठीक है. बट अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया है, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, इट विल बी पर्पल कलर. और कोई अगर लिंक, अगर कोई एक्टिव लिंक है, तो वो दिखेगी आपको रेड कलर में. ठीक है. सो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है ब्राउजर्स खुद चेक करके आपको जो लिंक्स है उनको ये डिफॉल्ट कलर प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. इसमें कोई मतलब स्टाइल शीट हम कोई सीएसएस प्रॉपर्टी हम नहीं चेंज करते, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ही चेंज कर देता है. एंड ऑफ कोर्स आप सीएसएस की हेल्प से लिंक्स को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो. अगर आप चाहो तो लिंक को एज अ बटन भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. जैसे कि अगर मैं इस पे इंस्पेक्ट करूं, राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट करा इसको, इंस्पेक्ट से मैं अभी मैं इंस्पेक्टर वाले टैब में हूँ जिसमें मुझे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं. इस मतलब वेब पेज के सारे एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं. राइट. तो ट्राई टू योरसेल्फ जो है, यू कैन सी दैट इज एन एंकर टैग. यहाँ पे ए वाला टैग दिख रहा होगा, आई बिलीव. थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसको हल्का सा मिनिमाइज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. आर यू एबल टू सी दिस ए? देखो, ये एक एंकर टैग है, दैट मींस इट इज अ लिंक बट इट इज अपीयरिंग लाइक अ बटन. एक बटन की तरह दिख रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेवलपर्स हैं W3 स्कूल्स के, उन लोगों ने इसको, जो सीएसएस प्रॉपर्टी है उस सीएसएस में उन लोगों ने इस तरीके से स्टाइल दिया है जिससे ये एज अ बटन दिखे. ठीक है. तो मतलब आप लिंक को सीएसएस अप्लाई करके जैसा लुक देना चाहो वैसा लुक दे सकते हो. देन लिंक के अंदर एक और एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है विच इज टारगेट. टारगेट को यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो कि जो न्यू पेज है वो कहाँ पे ओपन होना चाहिए. अगर आपने टारगेट करके सेल्फ करा, तो हमारे करंट जो करंट ब्राउजर विंडो है उसी के अंदर वो नया वाला पेज भी ओपन कर देगा. इन केस आपने अंडरस्कोर ब्लैंक दिया, तो वो न्यू टैब ओपन करके न्यू टैब में आपकी लिंक को ओपन करेगा. अगर आपने अंडरस्कोर पेरेंट दिया, तो जो भी अपने पेरेंट फ्रेम है, अपने जहाँ पे भी ये लिंक है, लिंक प्रेजेंट है, उसका जो पेरेंट फ्रेम है वहां पे उसको ओपन कर देगा. देन अगर अंडरस्कोर टॉप करा, तो ये फुल बॉडी ऑफ द विंडो में अपने लिंक जो न्यू पेजेस से लोड कर देगा. ठीक है. सो एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल, इसमें जो डिफरेंस है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट यूआरएल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इस तरीके से होता है, https कॉलन स्लैश स्लैश. देन फिर यहाँ पे आपका पूरा जो डोमेन सब डोमेन है वो डिफाइंड होता है. देन डोमेन सब डोमेन के बाद में आपका जो भी पेज पे आपको जाना है, जैसे बोलते हैं ना, अपने एपीआई के टाइम पे अपन ने पाथ डिस्कस किए थे, है ना. बेस यूआरएल रहती है और एक पाथ रहते हैं. तो सिमिलर टू दैट, बेस यूआरएल से लेके पाथ तक, एंड पॉइंट तक पूरा जो यूआरएल होता है उसको एब्सोल्यूट यूआरएल बोलते हैं. और रिलेटिव यूआरएल में सिर्फ और सिर्फ हम जो पाथ वाला पार्ट है वो रखते हैं. जैसे कि ये वाला पाथ वाला पार्ट है ना, ये है. इसमें रिलेटिव में आपका एकदम स्टार्टिंग से जो बेस यूआरएल है वो नहीं होती है.
जैसे HTTPS, देन आपका डोमेन सब डोमेन, ये नहीं होता है इसमें रिलेटिव यूआरएल में। तो ये डिफरेंस समझना, मतलब ये याद रखना, क्योंकि जब हम एक्सपाथ और सीएसएस डिस्कस करेंगे ना, तब वहां पे भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाला कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो जो इसका यहाँ पे डिस्टिंक्शन ये समझ में आ रहा है आपको, तो वहां पे भी समझने में थोड़ा सा एक रिलेटिवली इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एचटीएमएल लिंक्स जो है। लिंक में अभी देखो ऊपर जो अपन ने जितनी भी लिंक्स थी यहाँ पे, उनमें सब में अपन ने एज अ टेक्स्ट डिफाइन किया था कि अगर W3C टेक्स्ट लिखा हो तो मेक इट अ लिंक, अगर गूगल लिखा हो तो मेक इट अ लिंक विच शुड नेविगेट टू दिस यूआरएल। बट इस टेक्स्ट की जगह यू कैन ऑल्सो प्लेस एन इमेज, राइट? तो वो कैसे कर सकते हैं अपन? एंकर टैग के अंदर एक IMG का वाला टैग रख के, राइट, एंड वी कैन क्रिएट दिस होल, मतलब इन दोनों का बंच को हम एज अ लिंक बना सकते हैं। तो ये इमेज जो है वो क्लिकेबल हो जाएगी। ठीक है, और इस इमेज पे अपन क्लिक करेंगे तो इट विल टेक अस टू default.asp। तो इसका ट्राई टू योरसेल्फ देख लेते हैं अपन क्विकली। तो यहाँ पे देखो, ये ए वाला टैग है पूरा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके अंदर ये IMG वाला टैग है। सो IMG क्या है? smiley.gif, राइट? ये देखो, तो इस smiley.gif को के ऊपर अगर मैं अपने माउस लेके जाऊंगा तो इट विल चेंज द कर्सर फ्रॉम एरो टू हैंड। एरो से हैंड वाला कर्सर चेंज हो गया है, एंड यू कैन सी दैट इट इज क्लिकेबल। इफ आई क्लिक ऑन इट, यू कैन सी दैट इट इज टेकिंग मी टू द डिफॉल्ट ASP पेज। ये देखो, डिफॉल्ट ASP पे लेके जा रहा है, राइट? एंड सिंस देखो यहाँ पे इन लोगों ने जो पूरा रूट है, आई मीन डोमेन सब डोमेन HTTPS वो वाला पार्ट डिफाइन नहीं करा है, सो इट इज एन रिलेटिव यूआरएल। इफ आई चेंज इट टू, अगर मुझे मान लो इसको एब्सोल्यूट यूआरएल बनाना होता तो मैं क्या करता? मुझे क्या करना पड़ता? ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट भी मुझे यहाँ पे डाल देना पड़ता, लाइक दिस। एंड इफ आई ट्राई टू रन इट, मैंने रन कर लिया है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, so you can see that it is taking me to the same page. Okay, let me rerun it and then control and click on it. So ये देखो, ये डिफॉल्ट ASP पे आ गए अपन। ठीक है, सो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट यूआरएल, और इसका जो पहला एग्जांपल था वो आपका रिलेटिव यूआरएल का एग्जांपल था। देन आप जैसे मान लो आपके पास में, आप अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडोज, मैक, लिनक्स वगैरह, हर आपके ओएस के अंदर एक डिफॉल्ट ईमेल ऐप होती है। जैसे मेरे इसमें करंटली आउटलुक है डिफॉल्ट ईमेल ऐप मेरे लैपटॉप में। आपके लैपटॉप में थंडरबर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? इफ यू वांट अ यूजर टू, मतलब आप चाहते हो कि यार मैं ऐसी लिंक बनाऊं जिसके क्लिक पे अपने आउटलुक जो भी डिफॉल्ट ईमेल ऐप है वो खुल जाए, और उसके अंदर जो भी ईमेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो ट्रू टू में चला जाए, है ना? तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। सो मैं अभी ट्राई टू योरसेल्फ नहीं करूंगा क्योंकि मेरा आउटलुक खुल जाएगा यहाँ पे, आप इसको ट्राई करना अपने एंड पे। सो ओके, ट्राई टू योरसेल्फ में चाहता हूँ मैं, बट आपको दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे सेंड ईमेल जो टेक्स्ट है वो एज अ टेक्स्ट ही दिख रहा है यहाँ पे आपको। दिस इज योर इनर टेक्स्ट बोल सकते हैं अपन इसको, ये इनर टेक्स्ट दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरा आउटलुक खुल जाएगा, और आउटलुक के जो टू वाला ईमेल रहेगा उसमें ये वाला ईमेल सेट कर देगा आउटलुक बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बटन एज अ लिंक। सो व्हाट यू कैन डू, देखो एक बटन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं HTML5 में। आपको बटन का टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बटन का एक टैग है। देन उस टैग के अंदर आपको मतलब बटन टैग स्टार्ट करके एंड करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट दोगे इट विल अपीयर लाइक अ बटन। लेट मी ट्राई टू योरसेल्फ, इसमें करता हूं मैं। अब ये वाला पार्ट अगर मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूं, Ctrl+X मार के, अब मैं रन करूं, सो यू कैन सी दैट दिस इज हाउ अ बटन इज क्रिएटेड इन HTML5। बटन इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। बट अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नो एक्शन विल बी परफॉर्म, राइट? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे इस बटन को एज ए लिंक क्रिएट करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये किसी एक दूसरे पेज पे नेविगेट करवा दे मुझे, तो मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा विजिबली ऑन क्लिक। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक इवेंट होता है, मतलब इवेंट कैचर बोल सकते हैं इसको, कि बटन के क्लिक पे ये एक्शन परफॉर्म करो। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, हम किसी पे भी लगा सकते हैं, पी पे भी लगा सकते हैं, S2 पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं। ऑन क्लिक वाला जो ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ना, हम किसी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिस पे भी ये फंक्शन हम लगाएंगे ना, जिस भी एलिमेंट पे, तो उस अगर एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ तो ये वाला कोड रन होगा। तो सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अपन ने बटन के ऑन क्लिक पे क्या कोड लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू डिफॉल्ट डॉट ASP।
ये डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन जो चीज है ना, ये आपके जावास्क्रिप्ट का एक कोड है। डॉक्यूमेंट मतलब कि जो हमारा करंट वो है वेब पेज है वो, या करंट ब्राउजर विंडो है वो, और उसकी लोकेशन जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? डिफॉल्ट डॉट एएसपी। ये मतलब हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहे हैं, ये पूरा जावास्क्रिप्ट है हमारा, ठीक है। सो इफ आई क्लिक ऑन इट, you can see, okay, let me first run it and then click on it. So you can see that it has opened the default.asp page. ठीक है, ये हम और डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तब। अगर अभी समझ में आ गया तो ऑल राइट, कूल। देन नेक्स्ट है लिंक टाइटल्स। ठीक है, तो टाइटल जैसा हमने पहले भी देखा था कि यार अगर मेरे को आप होवर ये करोगे। क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्या? जैसे कि हर टेक को अपने को क्लोज करना रहता है तो ए टेक को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। अरे ये कर तो रहे क्लोज। ओके ओके ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है लिंक का टाइटल। टाइटल मतलब क्या होता है? जब भी आप इस एलिमेंट के ऊपर होवर करोगे तो वैसे टूल टिप दिखाएगा आपको। ठीक है, लेट मी क्लोज द अदर पेजेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने इसके ऊपर अगर होवर करा तो देखो आ रहा है ना, गो टू W3 स्कूल्स HTML सेक्शन। तो ये क्यों आ रहा है? ये टूल टिप क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस टाइटल। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और, ये सब चीजें ना, ये आपको जो एट्रीब्यूट्स हैं और कौन कौन से डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये थोड़ा सा समझना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करोगे ना, तो स्क्रीन रीडर इन्हीं एट्रीब्यूट्स को तो यूज करते हैं आपके स्क्रीन रीडर। तो अगर आपके डेवलपर ने प्रॉपरली ये एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करे तो स्क्रीन रीडर कैसे रीड करेगा उस चीज को? समझ रहे हो? तो that is why these little things are important. Okay, important to know. Next है more on absolute URL and relative URL। ठीक है, use a full URL to link to a web page, link to a web page located in the HTML folder in the current website। ठीक है, then link to a page located in the same folder as the current page। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने प्रॉपरली थोड़ा सा और इलाबोरेट किया हुआ है कि भैया अपना एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में क्या डिफरेंस होता है। अगर फुल लिंक दे दिया आपने फ्रॉम रूट टू योर एंड पॉइंट, तो वो एक एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाएगी। और रिलेटिव यूआरएल में आप दो तरीके से दे सकते हो, डायरेक्टली वो पेज डिफाइन कर दो जहाँ पे आपको जाना है। बट इसमें एक वो है, कंडीशन है कि आपका जो करंट जो पेज है, जैसे अपन करंटली कहाँ पर है, कौन से फोल्डर में है, अपन एचटीएमएल वाले फोल्डर में करंटली, राइट। तो अगर ये जो पेज जो मैंने डिफाइन किया डिफॉल्ट डॉट एएसपी, ये मेरे एचटीएमएल वाले फोल्डर में ही होना चाहिए, तभी मैं इस पे नेविगेट कर पाऊंगा। अगर ये फोल्डर चेंज हो गया तो आई विल नॉट बी एबल टू नेविगेट, मतलब वो फोल्डर में अगर वो पेज ही नहीं है तो नेविगेशन फेल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखो क्या दिखा है, इन्हें फोल्डर भी ऐड कर दिया है यहाँ पे, स्लैश करके फोल्डर डिफॉल्ट एएसपी। तो अगर मैं अभी इसे ट्राई टू योरसेल्फ करूंगा तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा कि इसी एचटीएमएल के अंदर एक और एचटीएमएल पेज होगा और उसके अंदर वो जाएगा। ठीक है, अपन इसको ट्राई टू योरसेल्फ करके देख लेते हैं। अब मैंने अगर इसे रन करा, ओके, बैक करूं मैं इसको, रन करा। अब मैंने इसे एचटीएमएल ट्यूटोरियल पर कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है, अभी करंटली अपन इस पेज पे थे, कौन से HTML वाले फोल्डर में थे अपन, राइट। HTML वाले फोल्डर के अंदर अपना ट्राइट ASP पे थे अभी अपन करंटली। तो जैसे ही अपन ने इस लिंक पे क्लिक करा तो इसने क्या करा, अपने को ये वाले फोल्डर के अंदर डिफॉल्ट डॉट एएसपी वाला जो पेज था उस पे लेके चला गया वो अपने को। तो मतलब उसने एक, ये देखो ये HTML और डिफॉल्ट ASP वाले पेज पे अपने को लेके चला गया वो। तो थोड़ा सा यार ये अपने को ट्रायल एरर करके अपने को देखना पड़ेगा, है ना, जब अपन काम करेंगे इस पे। देन नेक्स्ट है भैया, ठीक है, दैट्स इट। देन वी हैव लिंक कलर्स। ठीक है, सो ये हमने प्रीवियस वाले सेक्शन में भी डिस्कस किया था कि अनविजिटेड लिंक कैसे दिखती है, विजिटेड लिंक कैसे दिखती है, एक्टिव लिंक कैसे दिखती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके से CSS को यूज करके लिंक के स्टेट कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या कर रहे हैं ये लोग, एक अनविजिटेड लिंक को ग्रीन बताएंगे विथ नो अंडरलाइन, विजिटेड लिंक को पिंक बताएंगे विथ नो अंडरलाइन, एंड एक्टिव लिंक विल बी डिस्प्लेड विल बी येलो विथ एंड अंडरलाइन। ठीक है, और इन लोगों ने एक और चीज ऐड कर दी है, इन एडिशन व्हेन द माउसिंग ओवर अ लिंक, व्हेन मतलब माउसिंग ओवर अ लिंक मतलब जब अपने माउस को अपन किसी लिंक के ऊपर लेके जाएंगे, होवर करेंगे,
तो इट विल बिकम रेड एंड अंडरलाइन। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इन लोगों ने जो आपकी इंटरनल सीएसएस है उसको यूज करके इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो लेट्स ट्राई इट योरसेल्फ, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, सो ये जो अभी करंटली ये जो लिंक है आपकी पिंक कलर में दिख रही है, राइट? सो एक्टिव लिंक जो है, नहीं एक मिनट रुकना ना, ये देखो, नहीं बड़ी विजिटेड है तो ऐसा क्या दिख रहा है यार? पिंक की जगह रेड करता हूँ, अब रन करता हूँ, नहीं रेड नहीं, ब्लू नहीं है ना यहाँ पे, PLU ब्लू करता हूँ, रन करता हूँ, ओके देखो। सो ये अभी पता नहीं क्यों उसे विजिटेड बता रहा है, जबकि हमने अभी इसको विजिट नहीं करा है स्टिल। तो देखो, इसका जो बाय डिफॉल्ट अगर आपकी लिंक विजिटेड है तो उसको ब्लू दिखाएगा वो। जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस होवर कर रहा हूँ तो देखो वो रेड और अंडरलाइन भी दिखा रहा है, राइट, होवर करने पे। देन ए लिंक ग्रीन, ट्रांसपेरेंट नन, ये जो है ये आपका नहीं हो रहा है, आई मीन की ग्रीन नहीं हो रहा है ये। एक्टिव में येलो, चलो क्लिक करते हैं, एक्टिव क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। अभी इनिशियली ब्लू दिख रहा है, क्लिक कर दिया, अब वापस से इधर आता हूं मैं। जैसे मैंने क्लिक किया था तब नोटिस करना कि वो येलो हो गई थी ना, देखो फॉर अ सेकेंड। अब यार वो अब नहीं आ रहा है। अ, जैसे अपन उस एलिमेंट पे क्लिक कर रहे थे ना, तो इट इट हैज बिकम अ लिटिल बिट येलो कलर। ठीक है, तो ग्रीन आई थी देखो, ए लिंक इनिशियली ये ग्रीन हुई थी, उसके बाद में इसने अपने आप उसको पिंक कर दिया। ठीक है, तो लिंक में जो अपना एंकर टैग है ना, उस पे ही अपन ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ कुछ और एलिमेंट्स इन पे भी अपन ये स्टाइल प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से जो मेन है वो ये होवर वाली है, जो कि काफी ज्यादा यूज होती है। ठीक है, अगर कॉलन करके जो भी एलिमेंट टैग है उसके बाद में कॉलन करके आपने होवर लिख दिया, तो जैसे ही माउस आप उसके ऊपर लेके जाओगे तो ये वाला स्टाइल एट्रीब्यूट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ये वाला स्टाइल प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चेंज करना चाहो कर दो, और उसके बाद में इसके ऊपर माउस ओवर करके देखो तो आपका जो भी मतलब प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी उसकी स्टाइल की। नेक्स्ट है लिंक बटन्स। अ लिंक कैन आल्सो बी स्टाइल्ड एज बटन्स बाय यूजिंग CSS। ये हमने प्रीवियसली भी देखा था एक एग्जांपल, ये जो ट्राइड एडिटर है, ट्राइड योरसेल्फ है, वो लिंक है जो कि विच इज एक्टिंग एज अ बटन। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे ट्राइड योरसेल्फ करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, ये जो अपना ए वाला टैग है जिसमें अपन ने दिस इज अ लिंक करके उसका इनर टेक्स्ट डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, अब आप देखोगे इसका जो इंटरनल स्टाइल है, इंटरनल स्टाइल में इन लोगों ने क्या करा हुआ है, ए टैग को बोल दिया है कि अगर वो एज अ लिंक है और अगर वो विजिटेड है तो उसका बैकग्राउंड कलर ये दिखाओ, कलर वाइट दिखाओ, एंड मतलब ये उसकी स्टाइल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है। और अगर उसके ऊपर होवर कर रहे हैं या उसके ऊपर एक्टिव, अगर वो एक्टिव है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर दो। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से मैंने जैसे ही अपना माउस होवर करूंगा, अच्छा कलर में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, लेट मी चेंज इट टू ब्लू। ठीक है, रन इट नाउ, आर यू एबल टू सी द बिहेवियर चेंज? अच्छा, अभी प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें अपन ने क्या देखा था कि उन लोगों ने लिंक, विजिटेड, होवर और एक्टिव, उनको अलग अलग करके अलग अलग स्टाइल प्रॉपर्टी डिफाइन की थी। बट आप मर्ज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे करा। अगर लिंक और विजिटेड में सेम स्टाइल देनी है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड कर देंगे दोनों को, और देन उसके बाद ब्रैकेट में उसके जो भी स्टाइल प्रॉपर्टी है वो डिफाइन कर देंगे अपन। तो अगर लिंक विजिटेड दिखता है तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अगर होवर और एक्टिव दिखता है तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, तो एंड यू कैन सी दैट दिस इज अ लिंक बट इट इज अपीयरिंग एज अ बटन। ठीक है, तो बटन कैसा होता है, मतलब कोई भी बटन आप देखते हो एक पेज पे, तो उसकी एक डिफॉल्ट एक स्टाइलिंग होती है कि भैया उसमें एक बॉर्डर होनी चाहिए, देन उसमें एक बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, और जो आपका टेक्स्ट है उसमें भी कोई कलर डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इन लोगों ने भी वही करा है। एक तो बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया है विच इज दिस रेड कलर, देन आपके टेक्स्ट को कलर दे दिया है विच इज द वाइट कलर, देन बॉर्डर। और एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ना ये हटाता हूँ, कंट्रोल X करके अब रन करता हूँ। देखो, अगर आपने सिर्फ बैकग्राउंड कलर कलर दिया तो बटन की तरह नहीं दिखेगा वो, इट विल लुक लाइक अ हाईलाइटेड टेक्स्ट। ठीक है, इसको बटन लुक देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ और छोटे मोटे चेंज करने पड़ेंगे, लाइक मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी। जैसे ही मैं पैडिंग दूंगा तो देखो इंटरनल स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई, है ना, बट स्टिल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंडरलाइन आ रही है विच इज नॉट लुकिंग गुड। तो इनने क्या करा नेक्स्ट कि भैया जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको नन कर दिया। ठीक है, इसको करता हूं मैं नीचे, एक एक प्रॉपर्टी देखो, एक एक प्रॉपर्टी लगाओ और उसको
चला चला के देखो तो you'll अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे नन करा, देखो कितना बढ़िया अभी अभी टोटल प्रॉपरली बटन की तरह दिख रहा है। देन उन लोगों ने क्या करा, एक और उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डाल दिया कि जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो उन लोगों ने सेंटर में कर दिया और डिस्प्ले को कर दिया इनलाइन ब्लॉक। ये एक एक्स्ट्रा उन्होंने प्रॉपर्टी ऐड कर दी टू मेक इट मतलब सेफ एज अ मतलब कहीं किसी भी ब्राउजर पे आप दिखाना चाहो तो इट विल ऑलवेज लुक लाइक अ बटन। ठीक है, बट स्टिल देखो इन दोनों चीज के बिना भी हम वही मतलब इन दोनों स्टाइल प्रॉपर्टी के बिना भी हम एज अ बटन अपीयरेंस दे पा रहे थे उसको, लिंक को। ठीक है, देन नेक्स्ट है बुकमार्क। अब ये बुकमार्क क्या है, देखो अ, एक मिनट, हाँ ये आ गया, लोड हो गया। HTML links can be used to create bookmarks so that readers can jump to a specific parts of a web page। मतलब जैसे कि ये आपका एक वेब पेज है, अभी जैसे राइट में आपको ये स्क्रॉलर दिख रहा है, दिस इज वेरी मतलब कम स्क्रॉल है यहाँ पे, ज्यादा ज्यादा कोई ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा। बट जब हम एक HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं या जब उसको क्रिएट करते हैं, कोई ऐसा पूरा एक स्टडी हमने बना ली, पूरा एक रिपोर्ट बना ली, या कुछ हमने एक प्लान बनाया, एस्टिमेट करके का एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, तो वो इतना छोटा नहीं होगा, वो पेज काफी बड़ा होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे यूजर को मतलब किसी भी जैसे ये हेडिंग है, इस हेडिंग का डिस्क्रिप्शन पे हमको उसको जंप कराना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो लेफ्ट नेविगेशन में पूरी हेडिंग बनी हुई है, जैसे मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक न्यू पेज यहाँ पे लोड कर दे रहा है, राइट। ऐसा कैसे पॉसिबल हो, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, अ, हर हर पेज के लिए एक न्यू, हर मतलब हर सेक्शन के लिए उन लोगों ने एक सेपरेट सेपरेट पेज बना के सेपरेट सेपरेट पेज की यहाँ पे लिंक दे रखी है। बट अगर ये पूरा का पूरा सिंगल डॉक्यूमेंट ही होता और उसमें ये जो लेफ्ट नेविगेशन है ये एकदम टॉप पे होता, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट हो रहा था वैसे, और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक के एक्शन पे मुझे डायरेक्टली उस पेज पे जंप करवाना था, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ यूजिंग दिस बुक मार्क। ठीक है, सो HTML लिंक कैन बी यूज्ड टू क्रिएट bookmarks so that reader can jump to a specific parts of the web page। Bookmark can be useful if a web page is very long. To create a bookmark, first create a bookmark, then add a link to it. When the link is clicked, the page will scroll down or up to the location with the bookmark। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक आपकी हेडिंग है H2, उसमें आप सबसे पहले तो एक आईडी एट्रीब्यूट डिफाइन कर दो, राइट। सब मतलब बुकमार्क के लिए आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आईडी डिफाइन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने एक H2 के लिए बुकमार्क क्रिएट कर दिया है, मतलब आपने एक आईडी क्रिएट कर दी, दे दी है उसको C4। अब आप चाहते हो कि मैं जब भी क्लिक करूं, मैं अगर चैप्टर 4 पे क्लिक करूं किसी और लोकेशन से, है ना, तो वो मुझे यहाँ पे लेके आ जाए, C4 पे लेके आ जाए, H2 पे लेके आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपको टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर एक एंकर टैग डालना पड़ेगा। उस एंकर टैग के अंदर आपको HRF के अंदर हैश करके वो आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, हैश C4। और देन आपको आपको जो भी इनर टेक्स्ट देना है वो दे दो। तो जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा ना, जंप टू चैप्टर 4, तो आपका ब्राउजर जो है वो डायरेक्टली आपको इस चैप्टर 4 वाले H2 पे नेविगेट करवा देगा या स्क्रॉल करवा देगा, ऑटो स्क्रॉलिंग हो जाएगी यहाँ पे। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, अब देखो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ नाउ। अब आप देखो यहाँ पे ये जो लिंक है जंप टू चैप्टर 4, अभी आपको सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो ही चैप्टर दिख रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सो यू कैन सी दैट ये आपको चैप्टर 4 पे लेकर आ गया, है ना। अब आप फिर से स्क्रॉल करो, टॉप पे चले जाओ। अब ये मैनुअली स्क्रॉल किया है मैंने, अब मुझे मान लो चैप्टर 10 पे जाना है, तो आई विल क्लिक ऑन इट एंड इट विल टेक मी टू चैप्टर 10। तो ये जो स्क्रॉलिंग हो रही है ऑटोमेटिक, ये कैसे हो रही है, ये बुकमार्क वाले फीचर से हो रही है। इसमें इन लोगों ने क्या करा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अपन। पहले तो जिस पे भी नेविगेशन परफॉर्म करवाना है आपको, उसको एक आईडी डिफाइन करो। देन आपके टेबल ऑफ कंटेंट में, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में एक एंकर टैग डालो और उसका जो HREF है उसमें हैश देके वो आईडी दे दो। ठीक है, तो जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा ना, तो इट विल टेक द यूजर टू दिस आईडी, स्क्रॉलिंग करवा देगा आपका ब्राउजर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, देन दैट्स इट बुकमार्क्स। अब अपन देख लेते हैं HTML इमेजेस। ओके, इमेजेस कैन improve द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। ठीक है यार, दिख ही रहा है, देखो जैसे इमेज है यहाँ पे कितना अच्छा दिखने लगा हमारा वेब पेज, राइट। 3 इमेजेस यहाँ पे उन्होंने डाली हुई थी। ठीक है, सो इमेज जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे HTML में, वी नीड टू यूज दिस IMG टैग। अब इसमें देखो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्जांपल, यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, राइट। सो
आईएमजी में कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, डायरेक्टली आईएमजी वाला टैग होता है, और उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स अपन डिफाइन करते हैं। तो कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि बाय हमें देने ही पड़ेंगे, बाय डिफॉल्ट देने पड़ेंगे, अगर नहीं देंगे तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। सबसे पहला है आपका एसआरसी। ठीक है, एसआरसी देना तो कंपलसरी है। आप आईएमजी टैग तो बता रहे हो, बट आपको ब्राउजर को ये भी बताना पड़ेगा कि इस इमेज में कौन सा इमेज हमें लोड करना है, उस इमेज का पूरा पाथ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सो एसआरसी इज द सोर्स। इस इमेज का सोर्स क्या है, दैट इज व्हाट वी नीड टू पुट डाउन हियर। एंड अल्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये आपका ड्यू टू सम रीजन ये इमेज लोड नहीं हो पा रही है ब्राउजर में, तो ये वाला जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो आपने डिफाइन करा है, ये टेक्स्ट आपके यूजर को वहां पे दिखने लगेगा ब्रोकन इमेज आइकन के साथ में। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड जो व्यक्ति हैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में जो मतलब ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग इमेज तो देख नहीं सकते हैं। तो जब वो स्क्रीन रीडर को यूज करेंगे तो ये जो एएलटी में आपने कंटेंट डिफाइन किया है ना, इट विल बी स्क्रीन रीडर इसको पकड़ के इसको रीड आउट करेगा, ताकि आपके ब्लाइंड ब्लाइंड यूजर को पता चले कि व्हाट ही इज, मतलब क्या, किस सेक्शन पे क्या चीज वो ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। देन ये जो एसआरसी है ना, आप क्या कर सकते हो, अगेन यहाँ पे अब्सोल्यूट या रिलेटिव दोनों यूआरएल यहाँ पे काम करती हैं। आप पूरा अब्सोल्यूट पाथ दे दो आपकी इमेज का, या फिर आप रिलेटिव पाथ दे दो। ठीक है, नेक्स्ट है ओके, विड्थ एंड हाइट। आप किसी भी इमेज को दो तरीके से उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करो, देन उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है विड्थ और हाइट उसको ले लो। सेकंड तरीका ये हो सकता है कि आप आईएमजी के अंदर बाय डिफॉल्ट विड्थ और हाइट की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि विड्थ 500 हाइट 500। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है दोनों में कि दो दो डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ आप नंबर्स डिफाइन करते हो, एंड इट विल दिस नंबर्स विल बिलोंग टू द पिक्सल, ये पीएक्स के फॉर्मेट में होते हैं। यहाँ पे आप परसेंटेज वगैरह डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर कोई इस इमेज पे कोई स्टाइल कंपोनेंट लगा हो, कोई स्टाइल प्रॉपर्टी लगी हुई यूजिंग इंटरनल या एक्सटर्नल केसेस, तो वो इसको ओवरराइड कर देगी। ठीक है, so you can read here, always specify the width and height of an image. If width and height are not specified, the web page might flicker when image loads. ठीक है, then next है width and height or style. However, we suggest using style attribute. It prevents style sheets from changing the size of image. ठीक है, सो अगेन जो दूसरा डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया कि स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके इसकी विड्थ और हाइट देना, मतलब ये नॉर्मल जो विड्थ और हाइट है उसको मत यूज करना, क्योंकि ये क्या है, फिर प्रॉब्लम आती है फिर, राइट। अगर मैं इसे भी रन करके दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे इन लोगों ने जो पहला आईएमजी था, उसमें विड्थ और हाइट इस तरीके से दी थी जो नॉर्मल तरीका होता है, राइट। और जो सेकंड वाला तरीका है उसमें उन लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज किया था। तो जब उन लोगों ने एक हाई लेवल पे जो अपना इंटरनल सीएसएस है उस पे जब एक विड्थ वाली प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, तो उसने क्या करा, इसको ओवरराइट कर दिया। तो ये इमेज देखो कैसी दिख रही, कचरे जैसी, और ये वाली इमेज स्टिल इट इज लुकिंग लाइक प्रॉपर इमेज, राइट। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। लेट मी क्लोज दिस स्टफ नाउ। images in another folder, so we already know कि अगर किसी भी फोल्डर में है तो हमको ये फोल्डर का नाम और उसका जो पाथ है वो देना पड़ेगा, इमेज का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इमेज आपके किसी सर्वर, अनदर सर्वर या वेबसाइट पे है, तो यू नीड टू गिव द होल एब्सोल्यूट पाथ, राइट। ओके, यू कैन ऑल्सो, मतलब अभी तक हमने जो इमेजेस देखी हैं वो स्टैटिक इमेज ही थी। यहाँ पे आप एनिमेटेड इमेज भी दे सकते हो, आप जिफ को इंक्लूड कर दो आपके एसआरसी में। सो लेट्स सी, अगर आपने जिफ इंक्लूड कर दी तो इट दिस इमेज विल लुक लाइक एन एनिमेटेड इमेज, राइट। देन इमेज एज अ लिंक, वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर आपने एंकर टैग के अंदर इमेज दे दिया, तो वो इमेज एक एज अ लिंक एक्ट करेगी। आप उस पे ऊपर क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू द पेज इन मेंशन्ड इन एचआरईएफ। इमेज फ्लोटिंग, सो इट्स अ न्यू न्यू थिंग। आप क्या कर सकते हो, जैसे पहले तो इधर देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें इमेज आपकी राइट साइड में है। पैराग्राफ के मतलब इमेज राइट में आ रही है और पैराग्राफ लेफ्ट में आ रहा है। और यहाँ पे आपका जो इमेज है वो लेफ्ट में आ रही है और पैराग्राफ आपका राइट में आ रहा है। तो ये विजुअल अपीयरेंस आपको देखो क्लियर कट दिख रहा है कि यार क्या किस तरीके से वो विजुअली है, राइट। सेकेंडली आप ये देखो कि जो पैराग्राफ है उसमें पहला एलिमेंट आपका इमेज का है,
और दूसरा एलिमेंट जो है वो आपका टेक्स्ट है। देन अगेन जो सेकंड है उसमें भी देखो, इमेज पैराग्राफ के अंदर पहला एलिमेंट आपका इमेज है और दूसरा एलिमेंट आपका टेक्स्ट है, राइट। ये डिफरेंस, मतलब ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? इस पी के अंदर पहला एलिमेंट इमेज है और दूसरा टेक्स्ट है। अगेन इस पी के अंदर पहला है आपका पी आईएमजी और दूसरा है आपका टेक्स्ट। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर राइट वाले पोर्शन को भी इग्नोर कर दो आप, सिर्फ लेफ्ट वाले पोर्शन को देखो, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? बोथ आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस कहाँ आ गया, ये जो विजुअली ये दोनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने एक फ्लोट करके एक एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया। इन लोगों ने क्या करा, आईएमजी में स्टाइल के अंदर एक फ्लोट एट्रीब्यूट सेट कर दिया कि वो राइट में मूव कर दो उस इमेज को, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि वो इमेज आपकी मतलब पहले पोर्शन पहले पार्ट में है या सेकंड पार्ट में है, उसने क्या करा, आपके टेक्स्ट को लेफ्ट में दिखा रहा है और इमेज को राइट में मूव कर दिया है इस पी के अंदर, ठीक है। तो मतलब जब अपन पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग देखते हैं ना, जब अपन लोकेटर निकालते हैं, तो ये चीज अपने को परेशान करती है। आपको दिखता है कि यार ये पहले आ रहा है उसके बाद ये आ रहा है ना, मतलब विजुअली आपको इस तरीके से दिखता है। और जब आप उसका एचटीएमएल देखते हो तो एचटीएमएल में फिर आप उसको रिलेट नहीं कर पाते हो कि यार ये क्या हुआ, ऊपर पहले तो ये आ रहा था तो ये आईएमजी कैसे ऊपर आ गया। तो वो जो आप एक्सेस वाला चीज यूज करते हो, फॉलोइंग प्रीसीडिंग सिबलिंग्स वाला, जब आप लोकेटर लगाते हो तो आपके लोकेटर फेल होते हैं इसी रीजन से, ठीक है।